नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं सोरी नॉइज इंडिया। आज हमारे साथ जुड़े हैं मनोज सिंह, जिनको डब्लू भैया के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इनके बारे में कुछ जानेंगे। सर, पहले तो आप हमारे लोगों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह डब्लू है। मैं सैयद राजा के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ। सर, इससे पहले आपने इलेक्शन लड़ा था, निर्दलीय लड़ा था और आप उसमें जीते थे। उसके बाद आपने सपा ज्वाइन कर लिया, लेकिन सपा ज्वाइन करने के बाद जब दोबारा इलेक्शन हो गया तो आप हार गए। ऐसा क्यों? पूरे प्रदेश में ही हम लोग हार गए, क्योंकि झूठ जीत गया और सत्य हार गया। काम की वैल्यू उस समय लोग यूँ हो गया कि लोग समझाने लगे, समझाने में कामयाब हो गए कि गरीबों को आवास मिलेगा, गरीब की माँ का इलाज होगा, गरीब को घर मिलेगा। और सबसे बड़ा नुकसान हम लोगों की नोटबंदी किया। नोटबंदी से देश का नुकसान हुआ, लेकिन ये समझाने में वो लोग कामयाब रह गए कि ये जो बड़े लोगों का पैसा है वो पैसा आएगा, मोदी जी को तो कोई है नहीं, यह पैसा गरीब को जाएगा, 15-15, 20-20 लाख खाते में जाएंगे, सबको मिलेगा पैसा, बड़ा आदमी गरीब हो जाएगा और गरीब आदमी ऊपर आ जाएगा, तो समता आ जाएगी, समानता आ जाएगी। इस चक्कर में लोगों को बरगला के झूठ बोल के वोट ले लिए। ऐसे हम लोग हार गए। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने सपा ज्वाइन करके कुछ गलती की थी? क्योंकि आप जीते तो निर्दलीय थे, फिर आपने सपा ज्वाइन कर ली, तो सपा में कुछ गलती थी या आप में मतलब कुछ कमी थी कि आप हार गए इलेक्शन? देखिए, हम लोग ना सपा में गलती थी ना मेरे में गलती थी। यहाँ पर उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पूरे सांसदों को बुला के कह दिया था कि आप लोग एक टिकट मांग लीजिए, वह टिकट चाहे भाई के ले लो, बेटा के ले लो, किसको ले लो, कहीं से भी ले लो। नेताजी ने यहाँ तक कह दिया था कि मेरी भी सीट से अगर कोई सांसद लड़ना चाहता है तो आके लड़ ले, लेकिन दूसरे सीटों पे हस्तक्षेप न करें। उसका ये लोग नाजायज फ़ायदा उठाए और ये लोग अपने भाई को लेने लगे। हमारे यहाँ 2 सांसद, बगल के गाजीपुर के सांसद, उनके भाई यहाँ से हमारे यहाँ से टिकट ले लिए और लड़ गए। हम लोग यहाँ साबित कर रहे थे कि असली समाजवादी कौन है, और असली समाजवादी साबित करके मैं विधायक बना। और ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं समाजवादी पहले से ही था, आज हूँ और कल भी रहूँगा। अगर आपकी सरकार आती है या आप विधायक बनते तो सबसे पहले आप अपने क्षेत्र में कौन सा काम करना पसंद करेंगे? मार्च में विधायक होऊंगा और अप्रैल में आवाजापुर में सेना भर्ती करवाने का काम करूंगा। पहला काम बच्चों के लिए, क्योंकि आज कई सालों से बच्चे दौड़ रहे हैं, बहुत से बच्चों की उम्र खत्म हो गई है और दुर्भाग्य है, मैं कहने में संकोच नहीं करूंगा कि हमारे ही जात के, हमारे ही जिले के और हमारे आदर्श बाबू राजनाथ सिंह इसी जिले के डिफेंस मिनिस्टर देश के हैं। उसके बाद भी अगर नौजवानों को सेना भर्ती नहीं हो रही है तो हमारे लिए शर्म की बात है। तो आपके अकॉर्डिंग अब कास्ट के अनुसार हम लोग को जॉब देना चाहिए? देखिए, कोडिंग और कास्ट की जवाब नहीं होती है। एक विधायक जी यहाँ पर हैं, वो कहते हैं कि मनोज कुमार सिंह डब्लू को, उनके जात के लोग को, मैं तो उनकी जात का हूँ नहीं, कहते हैं उनके जात के लोग जो ठाकुर हैं वो मनोज को 5% भी वोट नहीं देते हैं। मैं वो विधायक जी को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देता हूँ कि विधायक जी, आप ठेकेदार थे और ठेकेदार हैं और कल भी ठेकेदार ही रहेंगे, ये मैं जानता हूँ। मैं किसी जात और धर्म की राजनीति नहीं करता हूँ। मैं उसे संदेश देता हूँ कि विधायक जी, आप ठेकेदार थे और ठेकेदार हैं और कल भी ठेकेदार ही रहेंगे, ये मैं जानता हूँ। मैं किसी जात और धर्म की राजनीति नहीं करता हूँ, मेरे लिए सब बराबर है, क्योंकि मैं नेता हूँ और नेतृत्व करने निकला हूँ। तो एक समाज, एक जात की राजनीति नहीं करता हूँ, मैं सर्व समाज के काम करने का काम करता हूँ। लेकिन जहाँ तक यूपी इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले अगर इलेक्शन होता है तो कास्ट की बात हो जाती है कि कौन सा जाति किसको वोट देगा। इसके लिए मतलब मुद्दों पे लड़ाई ना छोड़ करके कास्ट पर लड़ाई हो जाती है कि ब्राह्मण जाति ब्राह्मण को देगा, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम को देगा। ऐसा क्यों? आप इस चीज़ में अगर सरकार में आते हैं तो क्या बदलाव करेंगे? मानसिकता को कैसे चेंज करेंगे लोगों की? देखिए, मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा और मानसिकता धीरे धीरे चेंज हो भी रही है। आज मैं देख रहा हूँ, गाँव में जा रहा हूँ तो लोगों का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, समझ में आ रहा है कि जात धर्म के ऊपर उठ के लोग काम कर रहे हैं। आपको मैं बताऊंगा कि यह लोग, जैसे अखिलेश जी ने कह दिया कि 300 यूनिट बिजली मैं फ्री दूंगा, ये लोग घूम घूम के कह रहे हैं कि बिजली नहीं आएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी सैयद राजा विधानसभा में जब मैं विधायक बना तो उस समय देश आज़ाद होने के बाद से लेकर आज तक 4 पावर हाउस बने और आज 14 हैं। वो 10 पावर हाउस मैंने बनवाया है, मतलब अखिलेश यादव जी ने बनवाया है अपने विधानसभा में। बिजली घर बोलते हैं पावर हाउस को, हिंदी में बिजली घर बोलते हैं। और मैंने 10 घर बनवाया तो मेरा बेटा फुटपाथ पर सोएगा, और ये 5 साल में एक भी नहीं बनवाए तो इनका बेटा महल में सोएगा। ये झूठ बोलने की मशीन है और ये झूठ बोलने की मशीन को जनता को ही बताना है कि झूठ बोलने की मशीन को ख़त्म करिए और समाज में भाईचारा लाने का काम करें।
ऐसा तो नहीं कि पिछली बार आपकी सरकार इसलिए नहीं बनी क्योंकि जो आपकी पार्टी थी उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ ज़्यादा काम नहीं किया था, जबकि इस सरकार में महिलाओं के लिए कुछ किया गया है। तो इस बार अगर आप आते हैं तो आप अपनी इस गलती को कैसे सुधारेंगे? पहले मैं कहूँगा कि आप भी महिला हैं और मेरी बिटिया चंदौली की पहली पायलट बिटिया है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। जितना मैं विधायक बनने से खुश नहीं हुआ, मेरी बिटिया आसमान को चीरती है, उतना बड़ा मुझे खुशी है कि चंदौली की पहली बिटिया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि चंदौली के कौन से ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनकी बिटिया IAS है, IPS है या पायलट है, अपनी बेटी को पढ़ाने और बचाने की बात करते हैं। स्लोगन में मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया और इन गुंडों से बचाया और उसको पायलट बनाया जो आसमान को चीरती है। और रह गई सवाल, उसके कहने पर इसी सैयद राजा में बालिका महाविद्यालय बनवाया सरकारी। 40 साल पहले एक थानापुर में शिक्षा मंत्री हमारे हुआ करते थे कैलाश यादव जी, उन्होंने बनवाया था महा डिग्री कॉलेज और महाविद्यालय वो बनवाए थे। और 40 साल के बाद मैं बनवाया। और जब मैं यही एक बार मैंने विधायक रहते हुए कह दिया था तो लोग आप ही जैसे मीडिया लोग चलाए थे कि विधायक पगला गया है। पगला नहीं गया है। आज मैं फिर उस बात को दोहरा देता हूँ। मैंने कहा था कि जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो महाविद्यालय बनवाया, जब मैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री बना तो मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया, जब मैं पावर मिनिस्टर बना तो 10 पावर हाउस बनवाया, जो होम मिनिस्टर बना तो 3 फायर स्टेशन बनवाया, जब मैं डिफेंस मिनिस्टर बना तो इसी आवाजापुर अपने घर में 7 दिन 700 लड़कों को सेना भर्ती करवाने का काम किया। फिर मैं सिंचाई मंत्री बना तो यहाँ पर 14 लिफ्ट कैनाल बनवाया हूँ और उसमें से 3 लिफ्ट कैनाल आज भी चालू नहीं हुई। लिफ्ट कैनाल जो किसान होता है उसके घर में छोटा पंप सेट होता है, इंजन से चलता है, होंडा से चलता है, या जो बड़ा किसान होता है वो ट्रैक्टर ही लगा बड़ा किसान होता है वो ट्रैक्टर ही लगा के पुली लगाता है और पानी नहर में डाल के पानी खींच लेता है। तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है कि 3 साल कहते हैं कि मनोज का वो पंप कैनाल फेल्यूर रहा। अरे बाबू, फेल्यूर नहीं रहा। मार्च में विधायक बनूंगा और अगले मार्च तक उसमें पानी देने का काम मनोज कुमार सिंह डब्लू करेगा। तो आपके अकॉर्डिंग जो है सच हार गया और झूठ जीत गया है। 100% सच हार गया और झूठ जीत गया। और इस बार लोगों को एहसास है जितना वोट वो लोग सब लोग मिलके पाएंगे उतना वोट अकेला पाऊंगा। वो बहुत पैसा लग रहा है, गांव-गांव भेज रहे हैं, 3-3 4-4 लोगों को कर रहे हैं, आधार कार्ड ले रहे हैं, नाम नंबर लिख रहे हैं, सब नाम नंबर फेल हो जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकदम चुनाव हम लोग जीतेंगे, सरकार बनाएंगे और काम कराएंगे। और महिलाओं के लिए नहीं, नौजवानों के लिए भी करेंगे। हमारी सरकार थी तो हम बेरोजगारी भत्ता देते थे और अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आते पहले कैबिनेट में ही बच्चों के लिए रोजगार देने का काम हम लोग करें। अच्छा ठीक है, रोजगार की बात हो गई, लड़कियों की बात हो गई, अब किसानों की बात करें। किसानों के लिए आप क्या करेंगे? किसानों के लिए मैं जब विधायक था तो आपको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा कि जब देश गुलाम था तो हमारे चंदौली में रैक लगती थी और आज भी चूना की रैक लगती है, कोयला की रैक लगती है, मिट्टी की रैक लगती है। और यहाँ की रैक से बिहार तक माल जाता है, सीमेंट फैक्ट्रियों में माल जाता है, राजस्थान से माल आता है, यहाँ लोहा उतरता है, कोयला उतरता है, सब कुछ उतरता है। लेकिन धान का कटोरा या चंदौली कहलाता है, खाद की रैक नहीं लगती थी। मैं 5 साल लड़ा और लड़ते लड़ते जब आखिरी में आया तो जब मैं चुनाव हार गया तो वो रैक आई। एक बार माननीय विधायक जो साधना जी, जिसका बीजेपी ने अभी टिकट काट दिया है, इस बात का मुझे दुख है क्योंकि ठीक थी वो, उनके सर पे वो अपना बोरा लेकर और ट्रक में लोड करने का काम की थी। एक बार वो आया था, उसके बाद आने का काम नहीं हुआ। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनारस के हैं, हम लोग बनारस जिले से ही अलग होकर चंदौली हुए हैं। यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं और यहाँ के सबसे बड़े जो सांसद हैं वो प्रधानमंत्री जी का कार्य देखते हैं और बहुत बड़े मंत्री हैं, देख रहे हैं ना। उसके बाद भी यहाँ पे खाद के लिए किसानों को लाठी मारा जाता है। तो ये खाद की व्यवस्था सही करा जाएगा, बीज की व्यवस्था सही करा जाएगी और सब कुछ करने के बाद जब किसान बेचने जाता है, मैं बड़े दावे के साथ और चैलेंज के साथ कहता हूँ, एक किसान मुझे मिल जाए कि 1940 रुपया में अगर वो अपना धान बेचा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का दलाल रहेगा तो उसकी बात अलग है, लेकिन आप लोग जाइए गांव में पूछ लीजिए, अगर एक आदमी को अगर मिल गया होगा 19 साल 40 रुपया में तो राजनीति छोड़ देगा मनोज। क्या बात करते हैं लोग, सिर्फ लूट का अड्डा बनाए हैं। यह लोग चाहते हैं कि मुर्गा खिलाओ, दारू पिलाओ, पैसा बांटो, लोगों को बरगलाओ, डरवाओ, धमकाओ और वोट लेने का काम करो। आपकी बातों से सिर्फ ये लग रहा है कि भाजपा के प्रत्याशी आपकी कड़ी टक्कर है, कांग्रेस के और बाकी प्रत्याशियों से आपको फर्क नहीं पड़ता? देखिए, ऐसा है कि टक्कर वाली कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे कोई टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका एक ही काम है, वो अलग अलग जगह से चुनाव लड़ने का काम करते थे। पहली बार तो बेचारे दोबारा एक दूसरे जगह से चुनाव लड़ रहे हैं।
एक ही जगह से 2 बार लड़ रहे हैं। इस बार उनको उनका कहते हैं मैनेजमेंट उनका बड़ा तगड़ा है। मैं कहूँगा कि मैनेजमेंट को थोड़ा और बढ़ा लीजिए, पैसे को थोड़ा और बढ़ा लीजिए, ताकि आपको कल को अफसोस न रह जाए कि शायद थोड़ा सा चूक गया मैं। आप अपनी बातों से लग रहे हैं कि पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि मैं ही जीतूंगा। आपको लग रहा होगा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में उड़ रहा हूं और उड़ने में वो हो जाए। लग रहा है कि भाजपा के प्रत्याशी आपकी कड़ी टक्कर है, कांग्रेस के और बाकी प्रत्याशियों से आपको फर्क नहीं पड़ता? देखिए, ऐसा है कि टक्कर वाली कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे कोई टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका एक ही काम है, वो अलग अलग जगह से चुनाव लड़ने का काम करते थे। पहली बार तो बेचारे दोबारा दूसरे जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, एक ही जगह से 2 बार लड़ रहे हैं। इस बार उनका कहते हैं मैनेजमेंट उनका बड़ा तगड़ा है। मैं कहूँगा कि मैनेजमेंट को थोड़ा और बढ़ा लीजिए, पैसे को थोड़ा और बढ़ा लीजिए, ताकि आपको कल को अफसोस न रह जाए कि शायद थोड़ा सा चूक गया मैं। आप अपनी बातों से लग रहे हैं कि पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि मैं ही जीतूंगा। आपको लग रहा होगा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में उड़ रहा हूँ और उड़ने में वो हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि मैं बिल्कुल होश में हूँ। ऐसा नहीं कि जोश में अपना होश खो दिया हूँ, बिल्कुल अपने होशो हवास में ही आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो आखिरी बार हमारी जनता को बता दीजिए आपके बारे में, जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आपका मुद्दा है कि वो आपको वोट क्यों दें, वो बता दीजिए। मुझे वोट, मेरे जो 5 साल काम किया हूँ आप उसका देखिए, और 5 साल के काम के बराबर अगर माननीय विधायक जी का 15 साल का काम होगा, अगर मेरे काम से एक काम किसी क्षेत्र में आगे निकल गए हों, हाँ एक क्षेत्र में आगे हैं वो भाई, दारू मुर्गा और पैसे के क्षेत्र में मैं पीछे हूँ, उसको छोड़ के अगर किसी क्षेत्र में आगे निकल गए हों तो मुझे वोट मत दें, और नहीं तो मनोज को लाएं और आने के बाद यहाँ सैयद राजा की परिस्थितियाँ को बदलने का काम करें, साइकिल निशान को वोट दें। ऐसे तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सोर न्यूज़ इंडिया।